यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसको प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारे पास कोई वेव फ्रंट है, वो इंसिडेंट है, इस तरह से आ रहा है वेव फ्रंट, ये वेव्स आ रही हैं। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ए, और ये पॉइंट हो गया एक सी। तो ए वाला पॉइंट तो इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ ए पॉइंट पे, तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये वो एंगल होगा आई, ये वाला एंगल ऐसे। और जो वेव फ्रंट बनेगा, अगर मैं वेव फ्रंट को बनाऊंगा तो इंसिडेंट वेव फ्रंट किस तरह से बनेगा, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट वो बनेगा कुछ ऐसा, जो आने वाले डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो बना हमारे पास में, इसको बोल दो ए, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा एम, और ये हो गया एन। तो ए एम एन, ये ए एम एन हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल वेव फ्रंट, यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट आया था ये वो वेव फ्रंट है। अब पॉइंट ए तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जबकि जो पॉइंट एन है अभी तो उसको बहुत टाइम लगेगा पॉइंट सी तक पहुंचने में। तो जितने टाइम में एन वाला पॉइंट कहाँ पे पहुंचेगा, सी वाले पॉइंट में, उतने टाइम में ए वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट पी पे पहुंच चुका होगा। और पॉइंट पी पे रिफ्लेक्ट होकर के ए वाला पॉइंट कैसे पहुंचेगा, तो ए वाला पॉइंट मान लो रिफ्लेक्ट हो गया और ए वाला पॉइंट यहां पहुंच गया पॉइंट पी पे, मान लो इस तरह से ये पॉइंट पी हो गया ये। तो जितने टाइम में एन वाला पॉइंट सी पे पहुंचा, उतने टाइम में ए वाला पॉइंट पी पे पहुंच गया। तो सी वाला पॉइंट तो अब रिफ्लेक्ट होगा, तो अब रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये नॉर्मल बनेगी, और अब ये रिफ्लेक्ट होकर के ये कुछ यू जाएगा इस तरह से, ये इसका डायरेक्शन होगा। और जो ए के से आ रहा था वेव फ्रंट, जो वेव ए से आ रही थी ए पी वेव, वो ए पी वेव भी वो यूं ही जा रही है। जो ए पी वेव है वो भी यूं जा रही है। तो हमारा जो फाइनल वेव फ्रंट हो जाएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा। थोड़ा पॉइंट पी को पीछे ले लेते हैं, तो हमारा वेव फ्रंट ये हो जाएगा इस तरह से। पॉइंट पी को ये यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्टेड है, पीसी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चाहो तो इसके बीच में एक पॉइंट और ले सकते हो, जैसे एम वाला पॉइंट भी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से जाएगा, तो चाहो तो एम वाले पॉइंट को भी रिफ्लेक्ट करवा दो, तो एम वाला पॉइंट भी रिफ्लेक्ट होकर के यू निकल जाएगा। तो चाहो तो यहाँ पे भी इसका भी कुछ नाम रख सकते हो, जैसे इसको रख दिया आपने क्यू, ऐसे बोल सकते हो कि पी क्यू सी, ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारा जो रिफ्लेक्टेड है, मैं उनको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूँ उसकी, तो पी सी ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, पी सी। और जो आने वाला वेव फ्रंट था वो था ये ए एम, ये वाला। अब यहाँ पे हम दो ट्राइंगल चूज करेंगे। तो अच्छा एक बात और, ये एंगल आई है, तो जो एंगल दूसरा वाला होगा, यानी कि ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस आई, क्योंकि टोटल सम इनका 90 है, और ये 90 माइनस आई होगा। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आई। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखें तो ये एंगल है आर, तो ये एंगल आर है, तो जो नॉर्मल बन रही है यहाँ पे वेव फ्रंट के साथ में ये वाली, ये, तो ये जो एंगल होगा छोटा सा एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस आर। तो जो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आर। तो हमारे पास में दो ट्राइंगल आएंगे, एक ट्राइंगल हो जाएगा ए एन सी। दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं मैं ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए एन सी।
ये ए सी और ये एन, इसमें ये परपेंडिकुलर। और जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा, दूसरे ट्राइंगल का नाम ए पी सी। तो ए पी सी। अब इसमें एक बात है कि जो डिस्टेंस है, देखो दोनों सेम मीडियम में है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि जो टाइम लगेगा एन से सी तक जाने में, वही टाइम में ए वाला पॉइंट कहाँ पहुंच गया होगा, पी वाले पॉइंट तक। अब टाइम सेम है, और अगर देखा जाए तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों में सेम मीडियम तो सेम स्पीड, क्योंकि मीडियम सेम है और टाइम भी सेम है तो डिस्टेंस भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है एन सी, ये डिस्टेंस एन सी किसके बराबर होगा, ए पी के बराबर होगा। एन सी डिस्टेंस ए पी के बराबर होगा। यहाँ पे एन सी ये डिस्टेंस, ये बराबर होगा ए पी, यानी कि इस डिस्टेंस के। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर सकते हो। एंगल एन इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्रीज। एक साइड इक्वल हो गई एन सी इक्वल्स टू ए पी, और एक साइड और है वो है ए सी। तो ए सी क्या है, कॉमन। तो दो ट्राइंगल्स में क्या इक्वल हो गया, एक तो राइट एंगल मिल गया, एक हाइपोटेन्यूज और एक कोई भी साइड। तो आरएचएस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। कौन सी यूज करी हमने, आरएचएस। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होंगे तो इसमें ये जो एंगल था ए एन सी वाला, ये एंगल आई था और ये एंगल था आर। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, CPCT, कॉन्करेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। और यही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमने वेव फ्रंट वाली थ्योरी से प्रूव कर दिया इसको।